So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आज की क्लास में जो बातें बताई जाएंगी वो आपको सीखनी है, समझनी है और साथ ही साथ उन्हें नोट डाउन भी कीजिए, घर से एक बार रिवाइज जरूर कीजिए और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझना जरूर है। तो सामने स्क्रीन पर ध्यान रखा के रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आती आप पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे की बातों को समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हम बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है, और इसको ही हम कंटिन्यू रखते हैं आज की क्लास में भी। तो हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात आज करने जा रहे हैं, वो है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जहां तक अभी चीजों को समझ चुके हैं उसमें अगर मैं मेनली बात बताऊं तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो स्टेशनरी ना हो करके चार्ज जो मूविंग है, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो चार्ज था वो कांस्टेंट था, है ना, वो रेस्ट में था। इसीलिए वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करके चलते, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो स्टार्ट होती है वो ये है कि अगर कोई भी एक मूविंग चार्ज है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो अपना रास्ता जो है भटक जाता है। हम ये कह सकते हैं कि उस पर एक फोर्स काम करने लगता है जो कि उसके रास्ते को चेंज कर देता है, उसके पाथ को चेंज कर देता है। तो हमने यहाँ से क्या बात सीखी? हमने ये बात सीखी कि जब कभी भी एक चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ठीक है, और वो गतिमान होगा, वो क्या होगा? गतिमान होगा, तो उस पर एक बल काम करेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो सबसे पहली बात हमने जो सीखी, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो इसको हम किस तरीके से समझते हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये हमारे पास एक वायर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर अंदर की तरफ होंगी, है ना, इसीलिए हम इसको क्रॉस से दिखाएंगे।
दो तरीकों से दिखाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इस बात को समझेंगे। यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे नीचे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एंड ऐसे दिखाया जा सकता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, कहाँ है? अंदर की ओर। ये पेज से अंदर की ओर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इसका मतलब है बाहर की ओर। इसको याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हैं, एक तीर होता है, एक तीर होता है, ठीक है, एरो होता है। तो वो एरो कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का होता है एरो ना, तीर जो है कुछ इस प्रकार का होता है। बट अगर आप इसे साइड से देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? साइड व्यू है। अगर मैं अपनी आंख को यहाँ पर रखूं और यहाँ से देखूं इसको इस तरफ, ठीक है, तीर बिल्कुल आपके आंख की तरफ आ रहा हो, तो आपको ये सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, तो ये बाहर की ओर को दिखाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पीछे से देखूंगा, इधर मेरी आंख होगी तीर के पीछे की तरफ, तो मुझे ये पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा सिर्फ, है ना, जो कि मुझे क्रॉस की तरह दिखाई देगा। तो दैट इज अंदर की ओर। समझ रहे हैं आप? मतलब ये अंदर को जा रहा है, ठीक है, और जहां पर डॉट दिखेगा वो बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, हमने कहा था चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर को भी जा सकती है, बाहर को भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है वो है क्रॉस का, मतलब ये अंदर की ओर जा रही है, हमें यहाँ से ये पता लग रहा है। ठीक है, तो कैसे हमने पता लगाया? हमने रूल यूज करा है ना, हमने इस वायर को अपने राइट हैंड में पड़ा है, सॉरी दाएं हाथ में पकड़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने जो है रूल अप्लाई किया है, जो रूल्स हमने समझे हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके पास में एक चार्ज को रखता हूं, क्यू को, जो कि स्थिर है, जो कि गतिमान नहीं है। जब ये स्थिर होता है तो इस पर कोई बल नहीं लगता, ये कोई भी बल का अनुभव नहीं करता, कोई बल नहीं, किसी भी बल का ये अनुभव नहीं करता। ठीक है, अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ, सेम चीज मैं एक और बार करता हूँ। ये मैंने वायर ली, ठीक है, इसमें इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब की बार यहाँ पर जो आवेश आ रहा है, अब की बार जो यहाँ पर आवेश आ रहा है वो क्या है? वो गतिमान है। वो क्या है? गतिमान, मूविंग है। ये जो मैंने एरो बनाया है ये इधर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ये गतिमान आवेश इसमें प्रवेश करेगा, ये अपना रास्ता भटक जाएगा और ये इस तरफ को मुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये बल का अनुभव कर रहा है, बल का अनुभव। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब कोई स्थिर आवेश होगा उसमें ये बल का अनुभव हमको नहीं होता हुआ दिखेगा, लेकिन जब कोई गतिमान आवेश होगा तो उसमें हमको बल का अनुभव होता हुआ दिखेगा। और इसको हम किस किस तरीके से शो कर सकते हैं, ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी भाषा में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। अब अगर बात की जाए इस बल के मैग्नीट्यूड की, तो ये बल का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम पी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। इस फॉर्मूला से हम बताते हैं कितना बल जो है एक आवेशित कण पर लगने वाला है। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी।
और ये क्रॉस प्रोडक्ट आप जब जानते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है F इज इक्वल टू, अगर इसके परिमाण की बात करेंगे तो V क्रॉस B होता है VB साइन थीटा। A क्रॉस B क्या होता है AB साइन थीटा, तो V क्रॉस B क्या होगा BB साइन थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा जो है V व B के बीच का कोण है। ठीक है, V व B के बीच का कोण है थीटा। ठीक हो गया। तो ये बल जो है वो आवेश महसूस करेगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहेगा तब। ठीक है, कंडीशंस ध्यान रखें अपने दिमाग में। जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तब उस पर ये आवेशित बल लगेगा। यहाँ पर अगर दिशा की बात करें, अगर यहाँ से दिशा की हम बात करें तो अगर हम बोलते थे कि A इज इक्वल टू B क्रॉस C, ठीक है, तो अगर A का परिमाण A क्या हो गया, सदिश हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है भाई। अगर वेक्टर्स में जाए, थोड़ा सा वेक्टर्स अगर आपको समझाऊं मैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये सदिश गुणन है, सदिश गुणन। ठीक है, सदिश गुणन में क्रॉस आता है, अदिश गुणन में डॉट आता है। ठीक है, तो सदिश गुणन में क्या होता है भाई, A का परिमाण भी होगा और A की दिशा भी होगी। तो A का जो परिमाण होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे BC साइन थीटा से। थीटा होगा B और C के बीच का एंगल। ठीक है, और A की दिशा की बात करें तो B व C की दिशा के लंबवत, B व C की दिशा के लंबवत होती है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो F की डायरेक्शन होगी वो V और B के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो सदिशों से हमको ये बात जो है समझ में आ रही है। इसीलिए मैंने आपको सदिश चैप्टर जो है क्लास 12th में भी पढ़ाया था, है ना, क्योंकि इसका यूज जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे F की जो डायरेक्शन होगी वो V और B के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। नोट दिस डाउन। V व B की दिशा के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ V एंड B। चलिए, नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन। चलिए, अगर बात करें F की, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो F कब कब जीरो हो सकता है, F इज इक्वल टू जीरो वैन, एक तो वेग जीरो हो, यानी कि चाल शून्य है, मतलब आवेश स्थिर है। एक तो इस केस में होगा जब F शून्य कब होगा, जब आवेश स्थिर होगा तो ये बल का मान शून्य होगा, जो कि हमने अभी अभी समझा भी था। अगर एक स्थिर आवेश होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो आवेश के स्थिर होना मतलब V इज इक्वल टू जीरो, आप इस फॉर्मूला में रख दो तो F आपको जीरो मिल जाएगा। इसके अलावा देखो फॉर्मूला में साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री पर देखूं तो ये भी क्या होता है, जीरो होता है। या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर देखूं तो थीटा जीरो कब होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। थीटा जीरो कब होगा, थीटा क्या है भाई, V और B के बीच का कोण। तो V अगर इस तरीके से है तो B भी इस तरीके से हो,
V और B दोनों इस तरीके से हों, ठीक है, तो इस केस में थीटा 0 होगा। तो ये केस कौन सा हो गया भाई? ये केस में मुझे दिख रहा है V और B दोनों क्या है, समांतर एक दूसरे के। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जो गति की दिशा है, जो गति की दिशा है आवेशित कण की, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए, तो उस केस में भी ये जो आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा ये शून्य होगा। मतलब उस केस में भी आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आवेशित कण है वो आ रहा है ऐसे, जो आवेशित कण है वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो आ रहा है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, ठीक है। अगर वो ऐसे प्रवेश कर रहा है, वो ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या है भाई? ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, पैरेलली प्रवेश कर रहा है। अगर ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे जाए, तब तो कुछ होगा। ये ऐसे पैरेलली प्रवेश कर रहा है, पैरेलली, ठीक है, 0 डिग्री के एंगल पे, तो इस केस में नो फोर्स लगेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। अगर 180 डिग्री होने का क्या मतलब है? 180 डिग्री होने का क्या मतलब है? 180 डिग्री होने का मतलब ये है, जरा समझेंगे इसे भी, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये हमारा जो आवेशित कण है, चार्ज्ड पार्टिकल है, वो ऐसे आए। यही तो वो 180 डिग्री का मतलब। 180 मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहे, मतलब कि V इज एंटी पैरेलल टू B, V इज पैरेलल टू माइनस B बोल सकते हैं, या माइनस V इज पैरेलल टू B बोल सकते हैं। जब ऐसा काम होगा, फिर से एक बार दोबारा से इमेजिन करते हैं। सपोज ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो हमारा आवेशित कण ये रहा, ठीक है। अब सपोज ये आवेशित कण इस तरीके से आता है, चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, आवेशित कण ऐसे आ रहा है, ये देखो, फिर से देखो, आवेशित कण हमारा ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऐसे आ रहा है, ठीक है, दैट इज अपोजिट टू द, ये देखो ऐसे, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा? F का मान शून्य होगा। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। F का मान शून्य कब कब होगा? एक तो V के 0 होने पर, थीटा के 0 या 180 होने पर जो लगने वाला बल है इस आवेशित कण पर, इसका मान 0 होता है। इसको भी आप जल्दी से अपनी अपनी भाषा में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फॉर्मूला भी देख लिया, हमने डायरेक्शन भी देख लिया इस बल की, इस बल की दिशा क्या होगी ये भी हमें पता है, इस बल का परिमाण कैसे निकालेंगे ये भी हमें पता है, ये बल शून्य कब कब हो सकता है ये भी हमें पता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा पर बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है B, V एंड Q। B is 2I plus 3J plus K into 10 की पावर -2 टेस्ला है। वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो ये हमारे पास 4I माइनस 3J मीटर पर सेकेंड, एंड Q की बात करें तो 1 माइक्रो कूलम हमारे पास यहाँ पर आवेश है, ठीक है, जो कि होता है 10 की पावर -6 कूलम। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। मतलब कि हमें पहले V क्रॉस B निकालना पड़ेगा। V क्रॉस B हम यहाँ पर निकालते हैं। V क्रॉस B निकालने के लिए आपको तरीका अगर याद हो, हम क्या करते थे, ऐसे एक सारणी बनाते थे, ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज लिखते थे। सबसे पहले V की लिखेंगे और फिर B के I J K के जो कोफिशिएंट है उनकी लिखेंगे, ठीक है। तो V के जो है कोफिशिएंट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 4, -3 और K में कुछ नहीं है तो 0,
4i प्लस माइनस 3j है ना बस, तो k में कुछ नहीं है तो 0, और b की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है 2, 3 एंड 1। ठीक है, 2, 3 एंड 1। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, b क्रॉस b को i आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो ये आएगा -3 -0, बीच में माइनस आएगा, फिर उसके बाद माइनस जे आता है, ठीक है, उसमें 4 और 1 की और 0 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0, बीच में माइनस आएगा, एंड उसके बाद लास्ट में प्लस के आएगा, के में हम इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा -6 आएगा और वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे देखें तो ये आएगा -3i -4j और 12 से 18 के 18 के, -3i -4j एंड -4j एंड प्लस 18 के। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। अब f इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या थी भाई? क्यू की वैल्यू थी 10 की पावर -6, उसके बाद आ जाएगा -3i -4j प्लस 18 के, और ध्यान रखें b के साथ भी एक कांस्टेंट टर्म है, वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -3i, ठीक है, -4j कैप प्लस 18k कैप इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई? -8, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दिस विल बी आवर आंसर। एक बार जरा सोचिए, समझिए, चेक कीजिए, खुद से करने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है, और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए जरा जल्दी से कीजिए। चलिए तो फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि क्यू, वी और वी की वैल्यूज दे रखी थी। यहाँ पर वी और वी जो है ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वी और वी को हमको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। अगर वी और वी का परिमाण दिया होता, मैग्नीट्यूड दिया होता और उनके बीच का कोण दिया होता तो हम क्यू वी भी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने तुरंत फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करी। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल वे है। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमने सिंपली पुटअप करी अपने फॉर्मूला में, और आगे की बात जो है हमने कैलकुलेशन करके निकाली है। चलिए, तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, इसको समझना है। ठीक है, अभी हम और इसको इंटरप्रेट करेंगे और इसको इमेजिन करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। अभी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, नियम को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से। हमने अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला देखा है ना, अभी आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, अगर हम ये देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, विभिन्न दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की गति अगर हमारा आवेशित कण करेगा, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, इस पर पूरा फोकस जो है अगली क्लास में रहेगा। विभिन्न प्रकार की गति आवेशित कण करेगा तो उस पर क्या बल लगेगा, किस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, ये हम समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और यहाँ पर जो भी नियम आते हैं दिशा को जानने के लिए, जो भी नियम आते हैं दिशा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसकी, बल की दिशा को फाइंड आउट करने के लिए जो भी नियम आते हैं हमारे पास, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ तो हम नहीं सीखेंगे, ठीक है, एक दो ही पॉइंट हम सीखेंगे, लेकिन उनको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और बहुत ज्यादा इमेजिन वे में हम उनको इमेजिन करके हुए सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब तक आज के लिए इतना ही। इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई है उनको नोट डाउन कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाए हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके हम, बाकी इसे आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ उनको नोट डाउन भी किया होगा और घर से एक बार आप उन्हें रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।